वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसेट्स और लायबिलिटी की। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए आज जान और समझ लेते हैं। अगर एक पर्सन अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए बैलेंस शीट बनाता है तो बैलेंस शीट भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एसेट्स में और एक लायबिलिटी में। तो ये टॉपिक आज का और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो लायबिलिटी का मतलब होता है आप एक टाइम के बाद इसको चुकाएंगे। लायबिलिटी आपके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी होती है जो एक समय के बाद आपको चुकानी होती है। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से एक लोन ले रखा है, मुझे लोन रिटर्न करना है, तो ये मेरी ऊपर एक लायबिलिटी है ना। तो अगर आपने किसी से भी कुछ ले रखा है, उधार ले रखा है, तो वो आपको रिटर्न करना होता है, तो एक तरह से वो आपका लायबिलिटी का पार्ट बनता है। लायबिलिटी आपकी दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट। अगर मैं बात करता हूं करंट लायबिलिटी की, तो इसको याद रखिएगा, ये एटलीस्ट 1 ईयर और लेस टाइम के लिए होती है। और अगर नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूंगा तो ये मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, मतलब 1 साल से अधिक समय के लिए। अगर कोई लायबिलिटी आपकी 1 साल या उससे कम के लिए है तो वो करंट लायबिलिटी बनेगी, और अगर कोई लायबिलिटी आपकी 1 साल से अधिक के लिए है तो नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट में आएंगी और कौन सी करंट लायबिलिटी में आएंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ करंट लायबिलिटी के पार्ट पे, तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, यहाँ पे वो लायबिलिटीज़ आ रही हैं जो 1 या उससे कम साल के लिए रहती हैं। जैसे आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, आपका कोई भी अकाउंट्स पेएबल हो गया, आपके कोई भी शॉर्ट क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, या मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेएबल हो गया। ये 1 साल या उससे कम के लिए रहती हैं, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। और सर अगर 1 साल से अधिक के लिए हो जाएंगी तो वो नॉन करंट बन जाएंगी, अगर 1 साल से अधिक टर्म के लिए हैं तो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स पेएबल। अगर मैं अब एसेट्स की बात करता हूं, क्योंकि अब यहां तक आप समझ चुके हैं लायबिलिटी मतलब जो चुकानी है, और ये दो पार्ट में थी, करंट जो 1 या उससे कम समय के लिए हैं और नॉन करंट जो 1 साल से अधिक के लिए हैं। इसी तरह से अगर मैं एसेट्स की बात करता हूं तो एसेट्स एक बिजनेस के ऑनर की संपत्ति है। कोई भी जो बिजनेस के ऑनर की संपत्ति है, जो बिजनेस को चलाने के लिए ऑनर यूज़ कर रहा है, वो एक तरह से उसकी संपत्ति है, तो वो उसकी एसेट्स हैं। चाहे वो उसका फर्नीचर हो, उसकी मशीनरी हो, उसकी लैंड हो, उसकी बिल्डिंग हो, ये सभी एसेट्स में काउंट होता है। इसके अलावा ये दो टाइप की होती हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट मतलब वही हैं जो 1 साल की समय सीमा के अंदर ही यूज़ होती हैं, है ना, और नॉन करंट जो 1 साल की समय सीमा के अधिक होती हैं। लेकिन हम इसे एक अलग भाषा में बोल सकते हैं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों की 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल या उससे अधिक के लिए कैश में कन्वर्ट होती हैं, है ना, आसानी से कैश में भी कन्वर्ट हो पाती हैं करंट एसेट्स, इसको भी याद रखिएगा। और ये 1 साल की समय सीमा के अंदर होती है, मतलब वही वाली चीज, शॉर्ट टर्म इज करंट एंड लॉन्ग टर्म इज फॉर नॉन करंट। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करता हूं तो मैंने ये वाली बात आपको बताई भी थी, ये 1 साल से कम समय सीमा के लिए रहेंगी और साथ में ये आसानी से कैश में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे आपके अकाउंट्स पेएबल हो गए, आपकी क्रेडिट सेल हो गई यानी कि डेप्टर्स हो गए, आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ये बैंक्स, आपका बैंक का जो भी रिमेन बचा है वो, या आपका कैश का जो भी रिमेन बचा है वो, ठीक है ना। तो ये आपकी एसेट्स का पार्ट बनेगा करंट एसेट्स का। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, तो नॉन करंट एसेट्स में आपकी दो तरह की एसेट्स आएंगी। सर क्या? ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल। ट्रांजिबल एसेट्स क्या होती हैं? सर ट्रांजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिसको आप टच कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, और इनटैंजिबल एसेट्स जो होती तो हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, जैसे एक पर्सन की गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये इनटैंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो एक छोटी सी बात आप लोगों को समझनी होगी ट्रांजिबल एसेट्स के लिए, इसको डीप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका। तो टैंजिबल एसेट्स के लिए आप ये तो समझ गए, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग है, स्टेट है, व्हीकल है, इन्वेंट्रीज हैं, इक्विपमेंट हैं, आर्ट कलेक्शन है, कोई भी आपका पीसीएस मेटल्स वगैरह है, या अदर वन कोई रेयर मेटल भी। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, सभी ये आप लोगों की फिक्स एसेट्स भी कहलाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। सारी फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? टांजिबल एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स यानी कि चल संपत्तियां,
जो आसानी से आपकी कैश में कन्वर्ट नहीं होती, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। चाहे बिल्डिंग हो, रियल एस्टेट हो, व्हीकल हो, इन्वेंट्रीज हो, इक्विपमेंट्स हो, है ना। ये आप लोग ये सब बातें याद रखिएगा, ये आप लोगों की टांजिबल एसेट्स के तहत आ जाएंगी। ओके, आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आप लोगों को ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी, सभी फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, टांजिबल एसेट्स ही होती हैं। ऑल फिक्स एसेट्स आर टांजिबल एसेट्स। ओके, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। सभी फिक्स एसेट्स कैसी होती हैं सर, टांजिबल एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स आपकी जैसे बिल्डिंग हो गई, ये आपकी फिक्स टांजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है भैया, टांजिबल तो है ही हैं, फिक्स एसेट्स भी हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, आप लोगों की कोई भी मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ये सब आप लोगों की फिक्स एसेट्स होती हैं, है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो सभी फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, ट्रांजिबल एसेट्स का ही पार्ट होती हैं। ऑलवेज अपने दिमाग में रखिएगा ये सभी बातें, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंटैंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिसको आप आसानी से टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी या लाइसेंस या ट्रेडमार्क, गुडविल, जिसे आप आसानी से टच नहीं कर सकते, वो आपकी कैसी एसेट्स होती हैं, इंटैंजिबल एसेट्स होती हैं। आई होप सो मेरी ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।